पंचांग नमस्कार કરીશું. આપણે જમતાથી તમને જમવાનું રહેશે. नमो तस्सा भगवतो अरहंतो सम्मा सम्बुद्धिस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहंतो सम्मा सम्बुद्धिस्सा नमो तस्सा भगवतो
ગુજરાતના જમાય આ સમય મતલબ પરિચય વાત કરું મારે લગભગ 2006 પછી મતલબ ઘણા વર્ષોના પરિચયમાં છે કે હસમુખા છે અને ઘણા સમય સુધી યુથ એક્ટિવિટીઝ ચાલતી હતી આપણે ગુજરાતમાં ખાસ કરીને પછી NSBY હોય કે ગુજરાતની યુથ ટીમ હોય અને હાલમાં આપણી જે GFR ટીમ કામ કરે છે નાગપુર ટીમ એની સાથે જોડાયેલા છે અને રેગ્યુલર ફૂલ ટાઈમર તરીકે નાગપુરમાં કામ કરે છે खास आदरणीय ब्रह्मचारी विवेक जी और मेरा सुंदर ऐसा परिचय कर दिया है ऐसे आदरणीय ब्रह्मचारी जी ने सिद्धि जी और सभी भाइयों और बहनों सभी को मैत्रीपूर्ण जय भीम नमो बुद्धाय। मेरा आवाज आ रहा है सबको? थोड़ा कुछ बातें इसको बोलेंगे शब्दावली जिसको बोलते हैं, हर एक इसकी अपनी एक भाषा होती है। तो बुद्ध धर्म की भी अपनी एक भाषा है, तो हम देखेंगे उसको समझने की और इस सूत्र को और गहराई से अभ्यास करने की। लेकिन इस सूत्र की पार्श्वभूमि में रखना चाहूँगा कि ये सूत्र आते कहाँ से है, कहाँ से इसकी निर्मित हुई, इसके थोड़ा डिटेल में हम जाएगा। ऊंचे दर्जे का ये काव्य है 20 और उसमें अलग अलग बातें बताई हैं। तो मैं ये 2 दिन में हम कोशिश करेंगे उसको समझने की, उसको अंडरस्टैंड करने की। तो भाइयों बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण हुआ लगभग 483 ईसा पूर्व, यानी 483 ईसा पूर्व बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ, जिसके बाद लगभग ऐसा कहते हैं कि 3 संगतियां जो है वो मुख्य ऐसी बताई गई, 3 संगतियां, और उसमें पहली संगति जो है वो पहली संगति लगभग 483 ईसा पूर्व हुई बुद्ध के महापरिनिर्वाण के तुरंत बाद में, जो राजगृह अधिकृत राजगीर बिहार, यानी राजगृह आधुनिक राजगीर जिसको राजगीर कहते हैं वो बिहार में है, वहां पर हुई पहली संगति, जिसका संरक्षण जो है वो राजा अजातशत्रु द्वारा पहली संगति की गई, जिसके अध्यक्ष जो थे वो महाकाश्यप थे। अब ऐसा कहते हैं, अगर आप महापरिनिर्वाण सूत्र का अभ्यास करते हैं तो, कि जब तक महाकाश्यप नहीं आए बुद्ध की जो चिता थी वो नहीं जली, कोशिश की गई लेकिन वो चिता अग्नि नहीं पकड़ पाई। लेकिन महाकाश्यप जब आए और महाकाश्यप ने जब अग्नि दिए तभी बुद्ध की चिता जो है वो जली। जब बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ है, महापरिनिर्वाण सूत्र में इसका उल्लेख आता है। तो इस संगति में ये जो पहली संगति है इसमें बहुत महत्वपूर्ण काम हुआ। इस संगति में बुद्ध की शिक्षाओं को मौखिक रूप से संकलित किया गया, यानी मौखिक बोला गया और उसको पाठ किया गया, जिसमें विनय पिटक और सुत्त पिटक जिसका अभ्यास हम करने वाले हैं। पहली संगति में कौन सी बातें हुई? मौखिक बोला गया जिसमें विनय पिटक निर्माण हुआ और सुत्त पिटक निर्माण हुआ, जिसमें बुद्ध के उपदेश को व्यवस्थित किया गया। आनंद और उपाली ने मुख्य भूमिका निभाई। तो इसमें 2 लोग थे, आनंद को पूछा गया और उपाली को पूछा गया, और फिर वो सारी बातें पूछ के अभी तक लिखावट अस्तित्व में नहीं आई पहली संगति में, वहां लिखा नहीं गया, केवल पूछा गया और याद किया गया। तो पहले जो परंपरा थी बुद्ध के वक्त में वो केवल
मौखिक परंपरा थी, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, दूसरे व्यक्ति से तीसरे व्यक्ति में। जैसे बहुत बार मैं बोलता हूँ कि उन लोगों का ब्रेन कितना जबरदस्त रहा हुआ होगा। अभी आज हमने क्या खाए ये हमको कल अगर कोई पूछे ना भाई तो हमको याद नहीं रहता। तो बुद्ध के सारे उपदेश याद रखना और वो प्रिंसिपल याद रखना, टीचिंग्स याद रखना और जैसी है वैसी टीचिंग दूसरों तक पहुंचाना, ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य जो है वो उस वक्त के जो भिक्षुगण थे उन्होंने किए। तो आगे बढ़ते हैं। फिर द्वितीय संगति जो है, द्वितीय संगति लगभग 383 ईसा पूर्व हुई। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के लगभग 100 साल बाद। और वो संगति जो है वो वैशाली में हुई, आधुनिक बिहार जिसको कहते हैं। और इसका संरक्षण जो है, संरक्षण करना यानी उस संगति का एक प्रकार से आयोजन करना या उस संगति के पीछे खड़े रहना। राजा कालाशोक के काल में ये हुई, जिसकी अध्यक्षता जो है वो सब्बकामी जो भिक्षु थे उन्होंने किए। दूसरी संगति में सब्बकामी भिक्षु। यह संगति विनय नियमों में मतभेद के कारण बुलाई गई। कुछ भिक्षु वैशाली के भिक्षु विनयों में ढील चाहते थे, जिसका विरोध हुआ। इससे बुद्ध संघ में प्रभावित विभाजन शुरू हुआ। यानी एक प्रकार से विनय जो है, जो बुद्ध के वक्त बनाए गए, तो कुछ भिक्षु उन विनयों को अपने हिसाब से ढालना चाहते थे। वो तो विनय है, वो बुद्ध ने बनाए हुए हैं। और कुछ भिक्षु जैसा है वैसा रखना चाहते हैं। तो एक प्रकार से ये संगति उस बात के लिए बुलाई गई थी। और फिर तीसरी संगति जो है लगभग 250 ईसा पूर्व, स्थान पाटलिपुत्र, आधुनिक पटना, यहाँ पर हुई तीसरी संगति, जिसका संरक्षण यानी पहले मैं बताया कि उसके पीछे वो खड़े रहे, वो थे सम्राट अशोक। इनके काल में बुलाई गई। और इसकी अध्यक्षता जो है, अध्यक्ष यानी जो संगति को एक प्रकार से उसके निर्णायक इसमें रहता है, उसका हेड रहता है, तो उसकी अध्यक्षता मोगलिमुक्तपिस उन्होंने की तीसरी संगति में। इस संगति में बौद्ध धर्म को शुद्ध करने और गैर बौद्ध विचारों को हटाने का प्रयास किया गया। अभिधम्म पिटक को अंतिम स्वरूप दिया गया। इसके बाद बौद्ध धर्म का प्रचार विदेशों में, विशेष रूप से श्रीलंका में शुरू हुआ। तो बौद्ध धर्म में जो एक प्रकार से यूं कहिएगा कि लोगों के विचारों की मिलावट हो गई, लोगों ने अपने हिसाब से बौद्ध धर्म को रखना स्टार्ट किया। तो इस संगति में उन विचारों को हटाया गया और इस संगति में अभिधम्म पिटक जो है उसकी निर्मिति की गई। और यही वो काल था कि जिस काल में बौद्ध धर्म ये भारत से बाहर गया, श्रीलंका गया, म्यांमार गया, भूटान गया। तो ये इस संगति के बाद में बौद्ध धर्म एक प्रकार से जागतिक लेवल के ऊपर में, जागतिक इसमें उसको कहीं कह सकते हैं कि एशिया में जिसका प्रचार और प्रसार हुआ। फिर चौथी संगति है जो लगभग पहली शताब्दी ईसा पूर्व की पहली शताब्दी ईस्वी में हुई। इस संगति में ये संगति 2 स्थानों पर मानी जाती है। एक श्रीलंका में पाई जाती है जहाँ थेरवाद की निर्मिति हुई, और एक कश्मीर में पानी जाती है, जालंधर या कुंडलम महायान परंपरा के अनुसार। इसमें समय ये दिया गया है पहली शताब्दी ईसा पूर्व, पहली शताब्दी के ईसा पूर्व। और इसमें श्रीलंका में त्रिपिटक जो है,
इसका संरक्षण जो है पहली संगति का, श्रीलंका में राजा वटगामी अभय और कश्मीर में राजा कनिष्क, इसका संरक्षण जिन्होंने किया। और अध्यक्ष थे, श्रीलंका के अध्यक्ष थे रक्षित, श्रीलंका में रक्षित थे, और कश्मीर में वसुमित्र और अश्वघोष ये अध्यक्ष थे। कश्मीर में वसुबंधु और अश्वघोष, और श्रीलंका में रक्षित। श्रीलंका में त्रिपिटक को पहली बार लिखित रूप में संकलित किया गया। कश्मीर में महायान धर्म के उदय और विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया। तो श्रीलंका में त्रिपिटक लिखा गया, और कश्मीर में महायान जो है, महायान जो एक संप्रदाय है उसका उदय हुआ, उसके ऊपर में ध्यान केंद्रित किया गया। तो भाइयों ये 4 संगतियां हैं जिसमें सुत्त पिटक मैंने आपको बताया कि पहली इसमें केवल बोला गया, तो तीसरे इसमें एक प्रकार से लिखावट शुरू हुई। तीसरे इसमें ताम्रपट के ऊपर में लिखावट शुरू हुई। तो ये इसका इतिहास है, खासकर अपने सुक्तों के निर्मिति का। तो अभी हम ये जो पदान सुक्त है, तो इसका अर्थ हम थोड़ा सा जान लेंगे। तो सुक्त का अर्थ, सुक्त जो है, सुक्त को सूत्र या बुद्ध के उपदेश, पाली कैनन में पदान का अर्थ प्रयास करना या संघर्ष करना होता है। पाली कैनन के अनुसार प्रयास करना या संघर्ष करना। पदान सूत्र का अर्थ है वह सूत्र जो आध्यात्मिक प्रयास, आत्मसंयम और बुद्ध के मार्ग पर चलने के लिए किया गया संघर्ष को दर्शाता है। सुत्त निपात पाली त्रिपिटक के खुद्दक निकाय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अभी हमने देखा ये जो सुत्त निपात है, ये पाली त्रिपिटक में के खुद्दक निकाय जो है उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, और ये एक प्रकार का काव्य है जहां बुद्ध की शिक्षाएं जो है वो संकलित की गई, यानी एक ऊंचे दर्जे का काव्य है। काव्य के माध्यम से भी बुद्ध की जो शिक्षाएं है वो संकलित की गई। तो भाइयों, जब बुद्ध निर्वाण की प्राप्ति के लिए निरंजना नदी के किनारे पराक्रम पूर्वक ध्यान कर रहे थे, तब मार करुणा भरी बात कहते हुए मेरे पास आया, तुम कृश और कुरूप हो गए हो, तेरी मृत्यु पास आ गई है। ऐसा मार जो है वो बुद्ध को कहते हैं। अब सिद्धार्थ ने गृह त्याग किया। आप सभी को पता है कि सिद्धार्थ ने गृह त्याग किए, जिसको महाभिष्क्रमण ऐसा कहा गया, महाभिष्क्रमण। तो सिद्धार्थ के गृह त्याग करने के बाद में वो अलग अलग गुरुओं के पास गए, अलग अलग गुरुओं के पास। तो पहले जिस गुरु के पास में गए वो भृंग ऋषि के पास में गए, वहाँ शिक्षा ली। तपस्वी जो है, तपस्वी की तपश्चर्या से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, मृत्यु मिलता है, दुख मिलता है। आलार कालाम के पास गए, संख्या तत्वज्ञान का अभ्यास किया, समाधि मार्ग, आनापानसति, प्राणायाम पद्धति सीखा। उसके बाद उन्होंने कहा और कुछ नहीं, यानी आलार कालाम के पास जब वो गए तो उन्होंने संख्या ज्ञान सीखा, और वो सीखने के बाद
उनको उन्होंने पूछा कि और इसमें कुछ है क्या, तो उन्होंने कहा कि अभी मेरे पास में बताने के लिए कुछ भी नहीं है। फिर उसके बाद वो उदकराम पुत्र के पास गए। अब उदकराम पुत्र ने वो बहुत ध्यानी पुरुष थे, लगभग 8वीं ध्यान की अवस्था जो है उन्होंने प्राप्त की थी। तो फिर उन्होंने पूछा कि आपके पास में बताने के लिए और कुछ है क्या। ना आलार कालाम के पास बताने के लिए कुछ रहा, ना उदकराम पुत्र के पास में बताने के लिए कुछ रहा। तो ये दोनों को छोड़कर फिर वो जो पंचमुखीय भिक्षु है, जिनके साथ में वो तपस्या कर रहे थे, उनके पास में वो गए। और वो कहानी में यहाँ दोहराऊंगा नहीं, वो सब आपको पता है। तो उनके पास में जाकर उसमें वो कहता है, निर्वाण की प्राप्ति के लिए निरंजन अवधि के पास पराक्रम पूर्वक ध्यान करने वाले और उसी प्रयत्न में दीनची ने मेरे पास आकर मारने करुणा भरी यह बात कही, आप खुश हो गए हो। विवर्ण है और मृत्यु आपके पास ही है। वो बोलता है कि बुद्ध का शरीर उस वक्त पूर्ण तरीके से निस्तेज हो गया था, खुश हो गया था। सिद्धार्थ प्रयास कर रहे थे और बहुत थके हुए थे, मानो उनकी मृत्यु बहुत समीप है। तो मार उनको ये जता रहा है कि ये सब छोड़ दो और संसार में लौट आओ। तो भाइयों, आप लोग बहुत उसको दूसरा मेरे पास में शब्द नहीं है, हम सभी लोग बहुत भाग्यशाली है। दूसरा शब्द पर्यायी शब्द मेरे पास में नहीं है, इसलिए वो यूज कर रहा हूँ कि हमें त्रिरत्न बौद्ध महासंगम मिला। और त्रिरत्न बौद्ध महासंगम मिलने की वजह से देखिए, आज पूरे गुजरात में ही नहीं तो पूरे भारत में आवाज ही आवाज है, पोल्यूशन ही पोल्यूशन है। दिल्ली में तो बैन लगा दिए उन्होंने पटाखे फोड़ने के ऊपर। 2 साल पहले मैं जब दिल्ली में था तो सांस लेना मुश्किल था, इतना ज्यादा पोल्यूशन था वहाँ। तो एक प्रकार से ये जो सांसारिक मार है, कम से कम हम कुछ 1.5 दिन के लिए क्यों ना हो, 2 दिन के लिए क्यों ना हो, यहाँ पर आकर इकट्ठा बैठे और ये शुद्ध का अभ्यास कर रहे हैं। और ये मार को जीता कैसे जाए, बुद्ध ने उसके ऊपर में जीतना भी बताया है, उसको हम देखने की कोशिश कर रहे हैं, उसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस अर्थ से हम बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसे व्यक्ति हैं, क्योंकि धर्म की ध्वजा को हम आगे लेकर जाने वाले हैं, इसको समझकर। तो फिर ये बात कहने के बाद में, मार ने ये बात कहने के बाद में बुद्ध कहते हैं, चित्त शुद्धि के लिए ध्यान करते क्या और करते तो कैसे करते। बुद्ध कहते हैं, ध्यान यह ज्ञान की जननी। मार को क्या बताते हैं, मैं चित्त शुद्धि के लिए ध्यान कर रहा हूँ, मेरा चित्त जो है वो मलिन है, उसको शुद्ध करने के लिए मैं ध्यान कर रहा हूँ। और ध्यान जो है वहां से ज्ञान निकलता है। कहां से ज्ञान निकलता है, ध्यान से। आज सुबह आपने आनापानसति का ध्यान किया होगा, मैत्री भावना नहीं लिए ना, मेत्ता भावना भी किए, तो डबल ध्यान किए। तो आनापानसति भी किए और मेत्ता भावना भी किए। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत फर्क तो आप में महसूस हुआ होगा। देखिए, जहाँ हम तप करते ना, ऐसा कहते हैं कि जहाँ हम तप करते हैं वहाँ का वातावरण भी थोड़ा बदल जाता है। ये जो चीजें लगाई, इससे एक प्रकार से हमारे मन के ऊपर में इसका असर हुआ। और ध्यान जो है वो मन को शुद्ध करने के लिए
एक प्रकार से मन को हम शुद्ध करते हैं। जैसे देखिए पानी अगर बहुत इसको गढ़ूर को क्या बोलते पता नहीं, गढ़ूर को मटमैला रहा पानी, तो पानी में क्या करते हैं, फिटकरी डालते हैं। फिटकरी समझता है ना? फटाकड़ी। अगर हम ध्यान करते रहेंगे तो हम ज्ञानी बनते रहेंगे। हमारे में एक प्रकार से जिसको बोलेंगे जीवन की समझ, जो बोले जीना कैसा, इसको श्रेष्ठ जीवन कहते हैं, वो चीजें हमें पता चलेगी। तो बाह्य स्वरूप आपने कितना भी अच्छा कर लिया, मैंने कितना भी अच्छा कपड़े पहन लिए, हम सभी ने पहन लिए, बाबा साहब की वजह से कम से कम ये क्रांति तो हमारे में हो ही गई, लेकिन आंतरिक मन अगर हमारा नहीं बदला, आंतरिक अगर हम नहीं बदले, तो भाइयों और बहनों, हम ये ज्ञान जो है, ये ज्ञान का विकास हमारे में नहीं हो पाएगा। बुद्धि से समझ में आ जाएगा हमको, बहुत सारी चीजें बुद्धि से हमको समझ में आती है, लेकिन जब तक भावनिक परिवर्तन नहीं होता, आंतरिक परिवर्तन नहीं होता, तब तक हम पूर्णतः परिवर्तित नहीं हो सकते। तो ये पहली गाथा में बुद्ध उस मार को सीधा सीधा उत्तर दे रहे हैं। फिर दूसरी गाथा है, ये सुनकर तब मार करुणा भरी बात करते हुए मेरे पास आया, तुम कृश और क्रूप हो गए हो, तेरी मृत्यु पास हो गई है। दूसरी गाथा भी सिमिलर ही है। मार अकुशल बातें मार कहते हैं, ध्यान मत कर, ध्यान से क्या फायदा। विशेष तौर पर हम जब कठिनाई में होते हैं तब मार हमें क्या कहता है, मार हमें हर उन अच्छी बातों से दूर रखने की कोशिश करता है। जो भी कुशल कार्य है, उस कुशल कार्य को करने के लिए मार एक प्रकार से हमें दूर रखता है। कभी कभी हम ये भी सोचते हैं उस इसमें, क्यों शिविर में जाना, क्या होगा शिविर में जाने से, सही में मुझे ज्ञान मिलेगा क्या। और कुछ भाई अगर दमोमित्र होंगे तो कभी कभी ऐसा भी सोचते होंगे कि अरे यार, अगर मैं अभी सहायक के शिविर किए, अभी मित्र के शिविर करना पड़ेगा, फिर जीएफआर के शिविर करना पड़ेगा, उसके बाद जीएफआर होने के बाद में भी मेरी दीक्षा होगी क्या पता नहीं, और फिर उसके बाद मुझे डबल शिविर करना पड़ेगा, तो मेरा कितना पैसा इन शिविर, अलग अलग चीजें लेकर आपके साथ में आएगा और वो ये कहने की कोशिश करेगा कि ये सत्कर्म जो है ये आप मत करो, क्योंकि वो आपको प्रबुद्धत्व की तरफ नहीं ले जाना चाहता है, वो आपको अंधकार में ही रखना चाहता है, वो उजाले की तरफ नहीं जाने देना चाहता है। और बार बार मृत्यु का कि आप जिंदा है। अब इसमें दो प्रकार है, एक आपकी पूर्णतः मृत्यु हो जाना, वो तो हमारे हाथ में नहीं है, वो तो हमारे हाथ में नहीं है। हम हजारों कारण है, बुद्ध कहते हैं कि हजारों कारण है, हजारों कारणों से हमारी मृत्यु हो सकती है, लेकिन दूसरी भी एक मृत्यु है। वो मृत्यु ये है जीते जी मर जाना, जीते जी मर जाना, बस खा रहे हैं, सो रहे हैं और उठ रहे हैं, दूसरा कुछ भी हमारे जीवन में उद्देश्य नहीं है। एक इंसान कर अगर हम इंसान है तो निश्चित ही इस इंसान को इंसानियत की ऊंचाई तक पहुंचाना, मनुष्य जीवन को मनुष्य जीवन के अंतिम छोर तक लेकर जाना, यानी प्रज्ञा की प्राप्ति करना, प्रज्ञावान होना, प्रज्ञा का विकास करना, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। केवल अगर हमारा उद्देश्य इस शरीर को सुशोभित करना ही होगा तो मार यहाँ बहुत चालाक है, वो हमें उलझाए रखता है हमारे शरीर में, इस शरीर के ही इसमें वो हमें पड़े रहने देता है। तो ये
व्यक्ति जीता तो है लेकिन ये मरा हुआ रहता है। शरीर जिंदा है, मन मात्र मरा हुआ है, मन में कोई विकसित विचार नहीं है। तो भाइयों, तीसरी गाथा जो है, तीसरी गाथा में भारत आता है और बुद्ध को कहता है 1000 अंश तेरी मृत्यु का है, केवल एक अंश तेरे जीवन का है। जियो, जीवित रहना उत्तम है, जीवित रहते हुए ही पुण्य को करोगे। क्या कहता है मार? 1000 अंश तेरी मृत्यु का है। वो बता रहा है कि 1000 अंश अपने मृत्यु के हैं। तो बुद्ध के जमाने में 2 प्रकार के लोग थे, उस वक्त भी थे 2 प्रकार के लोग। आज तो मैं ऐसे कहूंगा कि 1000 प्रकार के लोग हैं। तो उस वक्त 2 प्रकार के लोग कौन थे? एक प्रकार था खाओ पियो और मौज करो, हमको क्या लेना है, खाओ पियो और मौज करो, बस अपने ही क्या बोलेंगे उसको, अपनी ही मस्ती में जीते रहो। एक प्रकार है। और ये प्रकार में कभी कभी भाइयों हम सभी लोग आते हैं, क्योंकि मार बहुत ही छुपे हुए पाँवों से हमारे तरफ आता है और हमको बोलता है कि यार जाने दे, अभी गर्मी लग रही है, अभी ठंडी लग रही है, अभी बरसात है, अभी थोड़ा धर्म के लिए छुट्टी ले ले और थोड़ा खाने पीने के तरफ में अपना ध्यान दे। ये मार हमें बहुत छुपे हुए इससे आता है और कहता है, मार हमें आलस्य में लेके जाता है और कहता है कि अभी ध्यान करने की क्या जरूरत है, कल ही तो मैंने ध्यान किया था, परसों करने की क्या जरूरत है, रोज करने की क्या जरूरत है। लेकिन भाइयों, सिद्धार्थ को बुद्धत्व प्राप्त हो गया, लेकिन सिद्धार्थ ने अभी ऐसा कहा क्या कि अभी तो मैं बुद्ध बन गया, अब मुझे ध्यान करने की क्या जरूरत है, ऐसा नहीं कहा। तो टिल महापरिनिर्वाण भी, बुद्ध का महापरिनिर्वाण भी उनकी समाधि का महापरिनिर्वाण था। हम तो यानी अगर हम जागरूक हैं और श्रोतापन्न हो गए इस जीवन में भक्त जी की वजह से, तो हो सकता है कि हम भी जब मृत्यु होगी तब जागरूक अवस्था में जाएंगे, लेकिन गारंटी नहीं है। मगर बुद्ध ने जब इस वसुंधरा को छोड़ा, यानी इस धरती को छोड़ा, तो बुद्ध बहुत जागरूक अवस्था में गए, अजागृति से वो नहीं गए। लेकिन हम जब जाएंगे तो भाइयों, अभी हमारे ऊपर में है कि कितना ज्यादा समय इस खाओ पियो मजा करो में देते, कि कितना ज्यादा समय चित्त को शुद्ध करने में देते, चित्त को प्रज्ञा में परिवर्तित करने के लिए देते, ये हमारे ऊपर में है। और दूसरा मार्ग था बुद्ध के वक्त में आत्मक्लेश का, शरीर को पीड़ा देने का। सिद्धार्थ ने भी ज्ञान की प्राप्ति के लिए, भाइयों देखिए अभी ये हमारे ब्रह्मचारी बार कहता है खाओ पियो मजा करो, इसमें क्या रखा है, हमें भी जीवन में, अगर हमें जीवन में आगे बढ़ना है या जीवन में कुछ करना है, तो भाइयों इसी जीवन में, दूसरा जीवन हमें पता नहीं होगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम इसकी चर्चा अभी क्यों करें, हमें नहीं मालूम दूसरा जीवन, लेकिन ये जीवन हमें मालूम है। तो इसी जीवन में हम पुण्य कर्म कर सकते हैं। यही जीवन है, यही घड़ी है, यही सांस है, आज का ही दिन है, अभी का ही ये क्षण है, दूसरा क्षण हमारे पास में नहीं। तो बुद्ध कहते हैं पुण्य कर्म करने के लिए किसी की भी राह मत देखिए, कुशल कर्म करने के लिए हमेशा तत्पर रहिए और इसी जन्म में
कुशल कर्म कीजिए और खुद के लिए मत जियो, यानी खुद के लिए मत जियो, दूसरों के लिए जियो। अगर हम दूसरों के लिए जीते हैं तो भाइयों जाना तो है, ऐसे जाएंगे या वैसे जाएंगे। या तो हमारी शारीरिक मृत्यु हो जाएगी, या तो बीमारी से मृत्यु हो जाएगी, या बुढ़ापे से मृत्यु हो जाएगी। मृत्यु तो हमारे पीछे लगी ही है, जाना तो है। मगर अगर पुण्य कर्म हम करते हैं, कुशल कर्म हम करते हैं, तो भाइयों इतने साल हो गए, इतने साल धम्म क्रांति के लिए, और 6 दिसंबर 1956 को, और आज है 2025। तो विचार कीजिए 67 बराबर, ये जो महापरिनिर्वाण आएगा 67 होगा, 100 साल बराबर है। इसका गणित होगा तो अच्छे से बताओ। 25 नंबर को ही नहीं, 14 अप्रैल को याद करते हैं, 14 अप्रैल को ही नहीं तो हर दिन याद करते हैं। ये यहाँ सारी जगह जय भीम लगा हुआ है, तो हमारे रग रग में जय भीम बसा हुआ है। भाइयों क्यों, क्या कारण होगा, क्या कारण होगा? तो उसका कारण उन्होंने उनके जीवन भर जितना जिए उतना लोगों के लिए जिए। खुद के लिए जिए क्या, वो लोगों के लिए जिए, और एक प्रकार से कुशल कर्म ही करते रहे। कुशल कर्म का वर्षाव इस पृथ्वी के ऊपर में जब तक सांसें चली तब तक वो कुशल कर्म ही करते रहे। किसी बात की कोई परवाह उन्होंने नहीं की, किसी बात की कोई परवाह नहीं। विचार कीजिए कि जब इलेक्शन थे, सारे लोग बोल रहे थे बाबा साहब जी को कि बाबा साहब अभी इलेक्शन है, आप धर्मांतर को थोड़ा सा बाद में, यानी बाद में आप धर्मांतर कीजिए। देखिए बोधिसत्व जो होता है ना, वो लालच में नहीं रहता, वो किसी लालच में नहीं रहता बोधिसत्व। बाबा साहब जी ने क्या कहा, अरे तुम लोगों को मेरे साथ में आना है तो आओ, नहीं आना है तो मत आओ, मैं अकेला ही निकलूंगा, मैंने जो तय किया उसको मैं करूंगा। तो ये जो निर्धार है, ये जो श्रद्धा है, ये श्रद्धा, ये निर्धार, ये समर्पण, ये बाबा साहब जी का बुद्ध के प्रति था। और वो अकेले ही निकलने के लिए तैयार थे। लेकिन भाइयों 5 लाख लोगों से भी ज्यादा लोग उनके साथ में वहां पर खड़े होते हैं, 5 लाख से भी ज्यादा लोग। तो विचार कीजिए कि ये जो कुशल कर्म में कितनी ताकत है। उस एक व्यक्ति के कुशल कर्म से हजारों सालों की गुलामी जो है उसकी बेड़ियां उन्होंने तोड़ दी। एक ही व्यक्ति का कुशल कर्म अगर इतना जबरदस्त हो सकता है, तो आज हम उस एक व्यक्ति के इतने सारे अनुयायी हैं, और अगर इतने सारे अनुयायी अगर हम इकट्ठा आ गए तो विचार करो, ये गुजरात ही नहीं तो समस्त भारत को परिवर्तित करने की ताकत हम लोगों, समस्त भारत को। लेकिन ये जो मार है, ये मार हमें वो करने नहीं देगा। तो इसीलिए पुण्य कर्म करने के लिए बार बार अगुवाई लेते रहे। और फिर चौथी गाथा आती है भाइयों, होता है तब करके क्या करोगे। तो इसमें ये जो तीसरा शील है, ये तीसरा शील आता है, उसमें जो सकारात्मक शील है तीसरे शील के इसमें, वो ये है शांति, सादगी तथा संतुष्टि का पालन करके मैं अपने शरीर को शुद्ध करता हूं। महामंगल सूक्त में बुद्ध ने कहा है
तपोत ब्रह्मचर्याचं आर्य सच्चानंद दर्शन तो तप करना यानी ब्रह्मचर्य का पालन करना ये श्रेष्ठ है। और इसमें चार जो है चार आर्य सत्य की बात भी बताई गई है जो आप आपके क्लास में इसके ऊपर में डिटेल चर्चा कर सकते हैं। पहला आर्य सत्य है दुख, दूसरा आर्य सत्य है दुख का कारण, तीसरा आर्य सत्य है दुख का निरोध, चौथा आर्य सत्य है दुख निरोधी का दुख निरोध का मार्ग, दुख निर्माण का मार्ग। ये चार आर्य सत्य जिसके बारे में आप एक प्रकार से आपके क्लास में चर्चा कर सकते हैं। तो इसमें अगर समझो आप विवाहित है तो जिस स्त्री के साथ रहते हैं उसी के साथ में संतुष्टि का पालन करना चाहिए। अनैतिक जीवन से समाज का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। अगर हम अनैतिक आचरण करते हैं तो उससे समाज का स्वास्थ्य जो है वो बिगड़ सकता है। अविवाहित है तो उसमें ही संतुष्ट रहना चाहिए, उसमें संतुष्ट रहने का प्रयास करना चाहिए। ब्रह्मचर्य श्रेष्ठ जीवन है, धम्म जीवन जीना यह श्रेष्ठ जीवन है अगर आप अविवाहित हैं तो इसमें आप आपके रूप में चर्चा करें। तृष्णा यह है हमें आचरण करने नहीं देती, ध्यान करने नहीं देती। फिर पांचवी बात है तप का मार्ग दुर्गम है, निर्वाण की प्राप्ति दुष्कर है। इन गाथाओं को कहते हुए मार बुद्ध के पास खड़ा रहता है। क्या कहता है मार तप का मार्ग दुर्गम है, निर्वाण की प्राप्ति दुष्कर है। इन गाथाओं को कहते हुए मार बुद्ध के पास खड़ा रहता है। तप का मार्ग कठिन है, जो लोग ध्यान करते हैं ध्यान नहीं लगता, ध्यान में बाधाएं आती है, हमें उसको पार करना होता है। बाधाओं को पार करने से हम उसके ऊपर में उठ सकते हैं। निर्वाण की प्राप्ति दुष्कर है, निर्वाण मिलना इतना आसान नहीं है, यह कठिन है। मार बुद्ध को डिस्करेज करता है, यानी मार क्या कर रहा है यहाँ पर बुद्ध को डिस्करेज कर रहा है, उसको उनके मार्ग से पराभूत करने के लिए कई सारी बातें कह रहा है। आपसे नहीं होगा, तेरे से नहीं होगा। कभी कभी हम भी ऐसे डिस्करेज हो जाते हैं, हम भी ये सोचने लगते हैं कि क्या सही में धम्माचरण से आदमी बदलता है क्या सही में बदल सकता है क्या सही में धम्माचरण करना उसमें सच में परिवर्तित होता है क्या? ये जो अभी हमारे चार भाई बैठे हुए हैं जिन्होंने 10 शील की दीक्षा ली है, 10 शील की दीक्षा ली, तो आप लोग अभी केवल 5 शील की दीक्षा ली है, तो आपको ये सवाल भी आ सकता है कि क्या सही में मैं भी 10 शील का आचरण कर सकता हूँ क्या सही में मार आएगा, वो ये बातें कहेगा, वो आपको डिस्करेज करेगा। लेकिन अगर आप कंटिन्यू मित्र शिविर करते रहे, कंटिन्यू उस प्रोसेस में रहे, तो आपकी हिम्मत भी बढ़ेगी जैसी हमारी हिम्मत बढ़ेगी। ऐसा नहीं है कि हमारे पास मार नहीं आया, मार हमारे पास भी आया, मार ने हमें भी कई बार रोकने की कोशिश की, और ऐसा नहीं है कि अभी नहीं आता, वो अभी भी आता है, अभी भी हमें डिस्करेज करने की कोशिश करता है, अभी भी हमको बोलता है कि तुम क्यों कर रहे हो, अभी भी करता है। लेकिन भाइयों, हमारे संघ में एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, कल्याण मित्रता। हमारा चैप्टर है और हमारे आचार्य है और हमारे उपाध्याय है, तो ये लोग बार बार हमें प्रेरित करते रहते हैं और बार बार उस मार्ग को पराजित करने के लिए हमारे साथ में रहते हैं। उस वजह से यह जो सफर है यह अभी तक आया, नहीं तो इतना आसान ये सफर नहीं है, कठिन सफर है, इतना आसान ये सफर नहीं है। तो फिर
दूसरी बात अभी हम थोड़ा सा फास्ट की आवश्यकता है जागृति की, धम्म विचय मनोवस्था की फर्क करने की। तो यहाँ पर बुद्ध ने, जब बुद्ध के पास में मार ने वो 5वीं गाथा कही तो बुद्ध ने मार को पहचान लिया, सिद्धार्थ ने मार को पहचान लिया। तो फिर यहाँ पर 3 बातें हैं, 3 बातों से हम पहचान सकते हैं। पहली बात है जागृति, हमको जागरूक रहना पड़ेगा। दूसरी बात है धम्म विचय, अभी इसकी चर्चा आप आपके क्लास में कर सकते हो। धम्म विचय और मनोवस्था का फर्क करने की, यानी अपनी जो मनोवस्था है वो मनोअवस्था कौन सी है उसमें फर्क करने की। तो ये 3 बातों से हम मार को पराजित कर सकते हैं और भवचक्र जो है वो भवचक्र को तोड़ सकते हैं। अब इस भवचक्र को तोड़ने के लिए, यानी भवचक्र को तोड़ना है तो वेदना और तृष्णा जो है उसके बीच में से वह मार्ग निकलता है। अभी हमारे पास भवचक्र का चित्र नहीं है, नहीं तो आपको मैं बताया होता, लेकिन आप आपकी क्लास में चर्चा कर सकते हैं कि वेदना और तृष्णा के बीच में ऊर्ध्वगामी चक्राकार मार्ग जो है, जो दंपतिना ने निकाला, तो वो मार्ग कैसा है, उस मार्ग से कैसे आगे हम जाते हैं। तो उस मार्ग को आप आपके क्लास में चर्चा कीजिए। धम्म विचय, धम्म जीवन जीना है तो जागृति के साथ जीना पड़ता है, यानी बिना जागृति के नहीं हो सकता। समुराइज देखे आपने, समुराई जो योद्धा रहते हैं, यानी ऐसा कहते हैं कि आपकी गर्दन थोड़ी सी भी इधर उधर हुई तो वो समुराई योद्धा जो है वो उसकी तलवार से आपकी गर्दन छाट देगा। थोड़ी सी जागृति इधर उधर हुई कि हम बहुत बड़ा विध्वंस जो है वो हमारे जीवन में निर्माण कर सकते हैं। थोड़ी भी जागृति दे, इतना क्या बोलेंगे, इतना महत्व यह जागृति का है। फिर 7वीं गाथा है, ये 7वीं गाथा बोलकर मैं रखूंगा। उस पुण्य की अनुमात्र भी मुझे आवश्यकता नहीं, जिन्हें पुण्य की आवश्यकता हो मार उन्हीं से कहे। सिद्धार्थ क्या कहते हैं, उस पुण्य की मुझे अनुमात्र भी आवश्यकता नहीं, जिन्हें पुण्य की आवश्यकता हो मार उन्हीं से कहे। बुद्ध के मन में स्पष्टता थी, इसलिए वह कहते हैं धम्म जीवन के बारे में स्पष्ट थे, मार्ग के बारे में स्पष्ट थे। यानी बहुत बार बहुत सारी चीजें जो है हम पुण्य प्राप्त करने के लिए करते हैं। हमारा जीवन कैसा है भाइयों बहनों, पुण्य मिलाने के लिए। और यानी वो अभी गलत है ऐसा भी नहीं है, लेकिन वो पुण्य मिलाने से या उस पुण्य करने से हमें ऐसा लगता होगा कि हमें कुछ लाभ हो, हमें कुछ लाभ हो, मुझे कुछ तो मिले। तो फिर मुझे क्या मिले, तो फिर मुझे समाज में प्रतिष्ठा मिले, समाज में सम्मान मिले, समाज मुझे एक अच्छी नजरों से देखे। तो भाइयों वो पुण्य किस काम का, वो पुण्य किस काम का। आचार्य अतिशा कहते हैं पुण्य जो है वो नाक में आए हुए जुकाम के समान है। ये जो नाक में आए हुए सर्दी नाक में आए हुए सर्दी के समान है, उसको फेंक देते अपन। तो अभी उसको अगर फेंक दिया तो उसको उठाते क्या हम, कोई उठाएगा क्या फेंका हुआ। तो वो कहते हैं कि आपके पुण्य को उतना भी स्थान मत दो,
तुमने किया और फेंक दिया, खत्म। उसके साथ चिपके मत रहो। इतनी अनासक्ति हम में निर्माण होगी क्या? हाँ? इधर हमने दान दिया ना, इधर कोर्ट के ऊपर नाम नहीं आया ना, तो इधर जलता आदमी का दिल। अरे बोलना क्या, या बहुत काम किया हमने, और बहुत काम करने के बाद में वो जो लास्ट में आभार प्रदर्शन करने वाला अगर आपका नाम भूल गया ना, तो फिर रात की उस रात की नींद ये हो जाती है और बोलता अरे मैंने इतना काम किया, पैसे भी मांगे, दान भी दिया, सब लोगों को भी लाया, और मेरा नाम नहीं लिया इन्होंने। तो भाइयों वो क्या कहते हैं अतिशा, अरे वो जुकाम है उसको निकाल के फेंक दो, एक बार किया खत्म, उसको याद रखने की जरूरत नहीं। तो भाइयों बाबा साहब का भी जीवन देखे, योगेन संरक्षित जी का भी जीवन देखे, तो ये सारे जो महान लोग होते ना, वो महान लोग इन सारी बातों से कहीं परे रहते, वो इसमें लिप्त नहीं रहते, वो उनके। और ऐसा कहते हैं हमारे एक ब्रह्मचारी है, वो एक बहुत अच्छी बात बोलते, वो क्या बोलते, अरे बोले यानी बासी पुण्य के ऊपर में ही अभी की कमाई खाओगे क्या बोलते, यानी पिछला अच्छा कर्म कर लिया, पिछला पुण्य कर्म कर लिया तुमने, तो वही पुण्य कर्म अभी तक खाते रहोगे क्या बोलते, नया पुण्य कर्म करना है कि नहीं करना है? तो भाइयों बार बार पुण्य कर्म करना पड़ेगा, बार बार एक प्रकार से धम्म जीवन में हमें अग्रसर होना पड़ेगा, बार बार धम्म जीवन की स्पष्टता जो है वो हमें लानी पड़ेगी, एक बार से नहीं होगा। आप ऐसा मत समझो कि अभी हमको पढ़ा रहे हैं, हम ब्रह्मचारी हो गए, इसका मतलब हम हमारे लिए शिविर नहीं करते, हम हमारे लिए एक प्रकार से हमारे मार्ग अभी बंद हो गए। योग ब्रह्मचारी बनना यानी धर्म जीवन की पहली सीढ़ी है, वो शुरुआत है, आपकी कमिटमेंट की शुरुआत है, आपका पुण्य कर्म जो है वो और बढ़ाने की शुरुआत है। अगर वो ब्रह्मचारी ऐसे पुण्य कर्म नहीं करते होंगे, या उनके चैप्टर में नहीं जाते होंगे, या उस स्कूल में सुसंवाद नहीं रखते होंगे, या फिर विसंवाद में रहते होंगे, तो भाइयों उनका धर्म जीवन भी वही रुक जाएगा, मार्ग उनके ऊपर में हावी हो जाएगा। लेकिन अगर वो बहते कंटिन्यू बहते रहे, अगर आप मित्र हो और आपने ये समझ लिया कि बस मैं पंचशीलों तक ही सीमित रहूंगा, आपने खुद को सीमित कर दिया, तो भाइयों आप मार ने आपको पकड़ लिया, मार ने आपको पकड़ लिया है, सचेत हो जाओ, नहीं तो आपकी आखिरी सांस तक ये विचार जिंदा रखेगा आपके लिए, और कभी भी आगे का सफर वो आपको करने नहीं देगा। तो भाइयों मुझे ऐसा लगता है कि इतना पर्याप्त है। लगभग 7 गाथाएं जो है वो 7 गाथाएं मैंने आपके साथ में साझा करने की कोशिश की है, और इसकी एक आखिरी गाथा है 8वीं। ये केवल मैं बोलता हूँ, इसका स्पष्टीकरण नहीं दूंगा, इसकी भी आप चर्चा करो ताकि हम दूसरा जो लेक्चर है वो दोपहर में ले सकें, क्योंकि एक ही गाथा है। मुझमें श्रद्धा, वीर्य और प्रज्ञा विद्यमान है, मुझे ऐसा संयमात्मा से भी, संयमता से भी जीने की बात करते हो। बुद्ध कहते हैं श्रद्धा विश्वास है, मार्ग के बारे में कोई भी किसी भी प्रकार का संदेह नहीं। जब आप आचरण करते हैं उसमें श्रद्धा बढ़ती है, संग का सत्संग श्रद्धा रहता है, तो 5 प्रकार के भय से मुक्त होते हैं। यानी जब श्रद्धा बढ़ती है तो 5 प्रकार के भय से हम मुक्त होते हैं। तो पहला है डर का त्याग, पहला है त्याग का डर नहीं रहता।
अगर श्रद्धा बढ़ी तो किसी भी प्रकार की चीज हम त्यागने से डरते नहीं हैं। बड़कपन जाने का डर नहीं रहता, यानी मैं बड़ा हूँ, बड़कपन जाने का डर नहीं रहता, मरने का डर नहीं रहता अगर आप पे श्रद्धा बढ़ गई तो। दुख कारक जन्म का डर नहीं लगता। इसकी स्पष्टता आप आपके क्लास में ले लीजिएगा। लोगों पर अपना प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसका डर नहीं रहता। कौन सी बातें हैं ये? श्रद्धा, वीर्य और प्रज्ञा बढ़ गया तो त्याग का डर नहीं लगता, बड़कपन जाने का डर नहीं लगता, मरने का डर नहीं लगता, दुख कारक जन्म का डर नहीं लगता, लोगों पर अपना प्रभाव नहीं रहेगा, इसका डर नहीं लगता। वीर्य, कुशल कर्म में लगने वाली शक्ति को वीर्य कहते हैं। जो अकुशल बातें आप में निर्माण नहीं हुई उसे टालना। वीर्य का क्या काम है? जो अकुशल बातें आप में निर्माण नहीं हुई है उसे टालना। जो अकुशल बातें निर्माण हुई है उसका उच्छेद करना। अकुशल बातें निर्माण हुई है उसका उच्छेद करना, उसको जड़ से निकाल देना। जो कुशल बातें निर्माण हुई उसका विकास करना। जो कुशल बातें निर्माण हुई उसका विकास करना। कुशल बातों का निर्माण, जो कुशल बातें निर्माण हुई उसका रक्षण करना। तो ये वीर्य का काम है। और प्रज्ञा जो है सत्य का दर्शन, आर्य सत्य का दर्शन, सत्य की खोज, दुख अनित्य अनात्म इसका दर्शन। तो ये श्रद्धा, वीर्य और प्रज्ञा। श्रद्धा बढ़ गई तो 3 बातें निर्माण होती है। प्रज्ञा जो है उसकी 4 बातें मैंने कही, और फिर प्रज्ञा जो है उसमें सत्य का दर्शन, आर्य सत्य का दर्शन, दुख अनित्य और अनात्म। तो ऐसी ये पहली 8 गाथाएं हैं जो मार्ग बुद्ध को बता रहे हैं। तो भाइयों, इसमें आप आपके क्लास में इसकी चर्चा कर सकते हैं। मैंने मेरी तरीके से इसको आपको समझाने की कोशिश की है। तो थोड़ा सा अंदर देखिए, इन गाथाओं का भी उपयोग कीजिए और थोड़ा देखिए कि सच में मार्ग में हमें कहाँ कहाँ रोक रखा है, किन किन बातों में हम फंसे हुए हैं और किन बातों के ऊपर में हमें उठने की ज़रूरत है। और फिर दोपहर में 3:30 बजे हम फिर से एक दूसरा लेक्चर सुनेंगे। तो आप सभी लोगों ने मुझे काफ़ी लंबा सुना, क्योंकि ये सूत्र भी काफ़ी बड़ा है। इसका 7 दिन का शिविर होता है, तो हम इसको केवल 2 दिन में कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें थोड़ा तो हमें भी क्या बोलेंगे उसको, जलद गति से काम करना पड़ेगा, स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, तो आप सभी ने बहुत शांति से सुन लिया, और ये जो मेरे भाइयों ने मुझे मौका दिया उस वजह से मैं आप सभी का पुनर्वंदन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। नमो बुद्धाय, जय हिंद।